सबसे पहले मैं आऊंगा, मैं हंगामा करूंगा स्मार्ट मीटर क्यों लग रहे हैं। लेकिन लोग तो आए ना, किसी महले से 10-20 बंदे तो बाहर आए, शहर में से तो कोई 50 बंदे ये आवाज उठाए कि यहाँ पे स्मार्ट मीटर लग रहा है, यहाँ पे सर्दी बहुत होती है। लोगों का इल्जाम है कि नसीर महबूब जो है वो काम अगर करते भी है लेकिन तारीफें बहुत करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की। रेफर जो होता है ना वो वही गरीब जानता है जब वो रेफर होता है। देखिए जो अमीर है, जिनके पास पैसे है, जिनके पास सुविधा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो जम्मू चले जाएंगे। काम जो है वो गरीब के लिए है। देखिए, और कानून को हाथ में नहीं लेना। मैंने पहले बोला, पहले देश, कानून, देश का कानून, देश की सेना, देश की पुलिस, आप इनका साथ दीजिए, क्यों नहीं काम होंगे। जिस तरह से नसीर साहब ने कहा कि प्यार से आप इंतजामिया तक आवाज पहुंचाए तो काम होते हैं, तो मैं भी आज हाथ जोड़कर एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूं कि जो लिंक रोड्स डैमेज जो हुए हैं जो रोड्स, उनको जल्दी से बनाया जाए। जो लिंक रोड है, कॉलेज रोड है, इसको बनाया जाए ताकि लोग जो है कहीं सफर ना हो और कहीं हादसा ना हो जाए। उससे पहले ही अगर काम हो जाए तो बेहतर। एक बंदे को नजर रखते हैं या दो बंदों को, नहीं जी इसने आवाज नहीं उठाई, नहीं जी इसने नहीं बोला। लोगों का भी फर्ज है वो आगे आए, बोले। पर अफसोस होता है जब एक बंदा वहां पे जाएगा, कोई आवाज उठाएगा, कोई उसकी डिमांड करेगा, उसको सपोर्ट ही नहीं मिली है कभी। तो कहते हैं कि काम होते हैं जब भी हम जाते हैं। ये तो आम आदमी जाएगा तो मुझे नहीं लगता है उस तरह का असर पड़ेगा। लेकिन क्या आपके कोई लिंक्स है क्या, कहीं बीजेपी के साथ, कहीं सेंटर के साथ तो नहीं जुड़े हुए हैं, तब जाके आप कह रहे हैं कि मेरे काम होते हैं जो भी मैं काम कहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन या किसी को भी। देखिए, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना भद्रवाह में। प्रॉब्लम क्या, मैंने पहले बोला, सपोर्ट नहीं मिलती है किसी को। सिर्फ चौकों पे बैठेंगे, 2-4 चौक बदनाम चौक हो चुके हैं, वहां पे बैठेंगे, बातें करेंगे उसके खिलाफ। इस खास बातचीत में मेरे साथ इस वक्त एनजीओ यूथ एक्शन कमेटी के प्रेसिडेंट नसीर महबूब जी मौजूद है बात करने के लिए। हमेशा आप भी देखते रहते हैं कि भद्रवाह के इश्यूज पर बोलते रहते हैं, कितने इश्यूज रिजॉल्व कराते हैं वो भी हम आपको टाइम टू टाइम दिखाते हैं अपने माध्यम से। और इस वक्त भद्रवाह की सूरत हाल क्या चल रही है उस पर बात करेंगे और जो कुछ काम इन्होंने किए हैं उस पर भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए नसीर साहब। नसीर साहब, जानना चाहूंगा सबसे पहले, लाइब्रेरी का इशू था जो रिसेंटली आपने, जो वहां पर स्टाफ की कमी थी वो पूरी कराई। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा आपको। क्या कहना चाहेंगे इस पर, किस तरह से जो है वहां पर आपने एक वाईफाई भी इंस्टॉल करवाया अपनी एनजीओ की तरफ से। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस पे क्या कहेंगे आप। शुक्रिया अबरार जी। देखिए, ये यूथ एक्शन कमेटी का एक ख्वाब था, क्योंकि जब हम ऑनरेबल एलजी साहब के पास गए इस डिमांड के लिए कि हमारे वहाँ तहसील लाइब्रेरी बननी चाहिए, हाईटेक लाइब्रेरी, तो सैंक्शन हो गई। काम 3-4 साल लगा तो बिल्डिंग खड़ी हो गई। पूरी तैयार हो गई। तो जब उनने बच्चों ने वहाँ पे जाना था तो कोई प्रॉब्लम्स पड़ गई, कोई इनॉग्रेशन की, कोई कुछ। बहरहाल शॉर्ट टाइम में हमने इसको शिफ्ट किया और बच्चे यहाँ पे लाए। आपको बताना चाहूँगा, जब बच्चे वहाँ पे चले गए 40 से 50 बच्चे, तो टाइमिंग का इशू बना। सबसे पहले टाइमिंग रखी गई थी 10 to 3:30-4। तो मुझे बच्चों ने अप्रोच की कि देखिए सब कुछ हो गया, अच्छा है, हमें इंतज़ाम भी वहाँ पे अच्छा है, पढ़ने के लिए भी बड़ा सुकून है, लेकिन टाइमिंग का इशू आ रहा है। जो कॉलेज से बच्चे आ रहे हैं, जो स्कूलों से आ रहे हैं, वो 4 बजे के बाद आते हैं। तो मैंने कोशिश की, मैंने ऑनरेबल डीसी साहब से बात की, मैंने डायरेक्टर मैडम से बात की कि हमारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, इनको टाइमिंग चेंज की जाए। ये चाहते हैं कि 8 to 8 खुला रहे। तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बच्चे पढ़ाई की तरफ जा रहे हैं, तो उसके लिए इनकार भी कोई नहीं करता। तो मैंने अप्रोच की, मैंने डायरेक्टर मैडम से बात की, मैंने एडीसी साहब से बात की, डीसी साहब से बात की, तो उन्होंने सबने मान लिया और इसकी टाइमिंग चेंज होगी। और स्टाफ की कमी थी, जो यहाँ पे एक लोकल हमारे थे एजाज साहब, उनकी मैंने डिमांड की कि इनको वापस लाया जाए ताकि इस लाइब्रेरी को ये स्मूथली फंक्शनल करेंगे। दो अगर यहाँ पे बैठेंगे स्टाफ मेंबर्स तो हमारी लाइब्रेरी चलेगी। नसीर साहब, लोगों का इल्जाम है कि नसीर महबूब जो है वो काम तो करते हैं लेकिन काम अगर करते भी है लेकिन तारीफें बहुत करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की। देखिए, एक बात बताऊंगा आपको, जब आप गाय के पास कोई जाता है ना दूध लेने, तो सख्त हाथों से अगर उसको दूध लेगा तो वो लात मारेगी, ठीक है, उसको भी पहले प्यार करना पड़ता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन, इंतजामिया हमारे लिए रखी गई है। ये लोगों की गलत सोच है यार, तारीफ नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे। लोगों के इल्जाम आता है, मैं लोगों को, आप बताइए कि क्या ऐसा क्यों है। मुझे बताइए, अगर डंडा लेके जाएंगे हम इंतजामिया के पास, मैं डंडा लेके जाऊंगा डीसी के पास, वो मुझे सीधे तौर पे बात करेगा? हाँ, मैं रिक्वेस्ट डालूंगा, मैं बड़ी तमीज से बात करूँ, एक तरीका होता है भाई।
तरीका है हर चीज का, हर काम करने का। आपके पास कोई आएगा दाढ़ी से, मेरा इंट्रो ले लो, मेरा वो आप लोगे? ये सोच नहीं रखनी चाहिए। सुनिए मेरी बात। ये सोच, आपने बोला कि लोग बोल रहे हैं कि तारीफ करना, जब वो काम करते हैं तो तारीफ करना तो हमारा फर्ज है। देखिए एसडीएच भदरवा की बात करूंगा मैं, वहां पर लोग सफर होते हैं, आपको भी पता है, सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर बर्डन ज्यादा है, तादाद ज्यादा है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर एडीसी साहब बैठते हैं और गाइनोकोलॉजिस्ट यहाँ पर 2 होनी चाहिए। इस पे क्या कहेंगे आप? दूसरी कब आएगी? देखिए, बताना चाहूंगा, जितनी फाइट एनजीओ यूथ एक्शन कमेटी ने इस अस्पताल के लिए की ना, वो सब गवाह है। किसी ने आज तक रोड पे नहीं प्रोटेस्ट किया, किसी ने आज तक इसकी इतनी डिमांड नहीं की, हमें अरेस्ट तक किया गया। आपको पता है, यहाँ के नौजवानों ने हमें साथ दिया और हम गए। हम हर वक्त हॉस्पिटल के लिए बोलते रहते हैं। देखिए, 2 सैंक्शन है, 1 है फिलहाल, 1 है। हम तो डिमांड करते रहते हैं। मैं कहता हूँ 2 की जगह 4 भी हो, कम है। एसडीएच भदरवा में आज आप देखेंगे 2 फिजिशियन है, सर्जन है, गायनिक है, एनेस्थीसिया डॉक्टर है, ऑर्थोपेडिक नहीं है, उसकी डिमांड भी हम कर, बेसिक है, नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ होना चाहिए। मैं कहता हूँ यहाँ से तो रेफर होने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। हर एक हमें ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, लेकिन उसके लिए हम सबको रेफर जो होता है ना, वो ही गरीब जानता है जब वो रेफर होता है। देखिए, जो अमीर है, जिनके पास पैसे है, जिनके पास सुविधा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो जम्मू चले जाएंगे। काम जो है वो गरीब के लिए है। देखिए, हमने भी इस चीज के लिए लड़ा और हमेशा हम आवाज बुलंद करते रहते हैं कि हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी बच्ची को यहाँ पे ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। वो यहाँ से रेफर नहीं होनी चाहिए, वो किश्तवाड़, डोडा, जम्मू नहीं जानी चाहिए। हमारी नीयत यही होती है कि हमेशा एक जो अदारा है हमारा हेल्थ सेक्टर, ये मजबूत होना चाहिए। आपको बताता चलूं, जिस इलाके में हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर मजबूत हो, वहां कोई जरूरत नहीं है डेवलपमेंट की। सबसे बड़ी डेवलपमेंट यही है, आपका बच्चा पढ़ेगा, उसको अच्छी पढ़ाई मिलेगी तो डेवलपमेंट है। आपको यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी मिलेगी, डेवलपमेंट है। लेकिन इसके लिए हम सबको इकट्ठे होना पड़ेगा। इसमें कोई जात पात नहीं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं। आओ यार, इसके लिए कोशिश करो, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से, एक अच्छा चैनल यूज करना है। तब जाके अगर हमारे हॉस्पिटल में डेवलपमेंट नहीं होगी, फिर बोलना हम एक बंदे को नजर रखते हैं या 2 बंदों को, नहीं जी इसने आवाज नहीं उठाई, नहीं जी इसने नहीं बोला। लोगों का भी फर्ज है वो आगे आए, बोले, जो यहाँ पे नुमाइंदे हैं उनके तक बात पहुंचाएं या इंतजामिया तक बात पहुंचाएं, करें। मगर अफसोस होता है जब एक बंदा वहां पे जाएगा, कोई आवाज उठाएगा, कोई उसकी डिमांड करेगा, उसको सपोर्ट ही नहीं मिली है कभी। आप देखते रहते हो, हमेशा यहाँ कहा जाता है लीडरलेस, कोई लीडरलेस जगह नहीं है। मैं कहता हूं भदरवा में सबसे ज्यादा लीडर है यार, हर मोहल्ले में, हर गांव में लीडर है। लेकिन आज मैं कहना चाहूंगा, यहाँ की आवाम जो है, यहाँ के लोग जो है, ये कभी नहीं आगे आते। देखिए आप, कोई भी आगे निकलेगा, मैं कहता हूं सबसे पहले मैं निकलूंगा आगे। आए आवाम कहाँ है? जब आवाम, आजकल स्मार्ट मीटर्स भी लग रहे हैं, इस पे क्या स्टैंड है आपका? देखिए, मैं भी सुन रहा हूँ स्मार्ट मीटर्स लग रहे हैं, स्मार्ट मीटर्स सही करिएगा। मैं देखिए, मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इतना बताऊंगा, अगर लोगों को कोई परेशानी हो रही है, तकलीफ हो रही है, लोग क्यों नहीं बता रहे हैं भाई? सबसे पहले मैं आऊंगा, मैं हंगामा करूंगा स्मार्ट मीटर क्यों लग रहे हैं, लेकिन लोग तो आए ना। किसी महले से 10-20 बंदे तो बाहर आए, शहर में से तो कोई 50 बंदे ये आवाज उठाए कि यहाँ पे स्मार्ट मीटर लग रहा है, यहाँ पे सर्दी बहुत होती है, यहाँ पे 2-2 मीटर बर्फ पड़ती है। जब सब खामोश देख रहे हैं, तमाशा नहीं, स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, वहां लग रहे हैं, यहाँ लग रहे हैं, वो लग रहा है, सिर्फ बातें हैं। कोई आवाज उठाए उसकी टांग खींच लेते हैं। भाई सपोर्ट करो, कोई अगर स्ट्रीट लाइट भी मांगता है ना, उसकी सपोर्ट करो। आप देखो डोडा, किश्तवाड़, बलेसा, कोई अगर रास्ता चलते भी कोई बंदा बोलता है नहीं जी हमारी नाली आज बंद है, हमें स्ट्रीट लाइट नहीं है, हमें बिजली नहीं है, लेकिन उसके पीछे 50 आदमी आप देखोगे खड़े हो जाएंगे। यहां अगर बेचारा कोई लीडर अपना गला भी फाड़ेगा, चिल्लाएगा, लेकिन उसको बोलेंगे ये चोर है, ये वैसा है। यार बात तो कर रहा है ना, आप क्यों देख रहे हो ये चोर है या कुछ है या कुछ? जब बात करता कोई, उसकी सपोर्ट करो। हम सबको यकजा होना चाहिए। नहीं, प्रेशर तो नहीं पड़ता है एडमिनिस्ट्रेशन का? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन का बड़े सारे लोग कहते हैं कि प्रेशर पड़ता है, अगर कोई भी आवाज उठाता है, कोई भी इश्यू उठाता है तो प्रेशर डालती है। आपने भी देखा होगा, हम भी हर एक इश्यू उठाते हैं, हमें कोई प्रेशर नहीं पड़ता। लेकिन एक बात बताऊं, आपको इस मुल्क ने, आपको इस देश ने हक दिया है, फंडामेंटल राइट्स है आपके लिए। आप बिजली के लिए, पानी के लिए, सड़क के लिए, हॉस्पिटल के लिए, डॉक्टर्स के लिए आप आवाज उठाए, कौन रोकेगा आपको? देखिए नसीर साहब, आप देखिए हमारा ये जब ये फ्लड्स वगैरह हुए थे, जब आए थे, तो तब कुछ रोड्स डैमेज हुई। हाईवे की तो बात हम करेंगे नहीं, हम खाली जो हमारे जो है इंपॉर्टेंट रोड्स, हम कहीं कॉलेज रोड, लिंक रोड पे आपने देखा डैमेजेस हुए हैं, ज्यादा भी नहीं हुए हैं, थोड़े थोड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक उसको ठीक नहीं किया गया है। इतने इंपॉर्टेंट रोड्स, क्या कोई सड़क हादसा ही जब तक ना हो जाए तब उसके बाद ही वो ठीक हो जाएंगे? देखिए, इस मसले में मैंने भी बात की,
मैं भी यहाँ एक्सचेंज जो R&B के उनसे मिला। पहले क्या होता था मैं आपको बताऊं, पहले यहाँ पे डिपार्टमेंट में इतनी पावर होती थी कि वहां कहाँ कहीं रोड डैमेज हो जाए, ठीक है, बारिश के कारण, इमीडिएटली उसको वो खुद करते थे, मतलब डिपार्टमेंटल वर्क उसको कहा जाता था बगैर टेंडर के। आज इनके पास कोई पावर नहीं। आज पहले अगर 10 मीटर का आपने ब्रेस्ट वाल या डंगा देना है कहीं पे रोड का ना, उसका भी एस्टिमेट बनता है, उसके टेंडर लगते हैं। सुनिए हो गए, अब टेंडर लगते हैं, प्रोसीजर है। उसके बाद ही काम शुरू होगा। किस्मती की बात यही है, मैं बोल रहा हूँ आपको कि भद्रवा की तरफ कोई नजर नहीं दे रहा है। यहाँ पे फंड्स का इशू है, यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन उनको उजागर करना है। मैंने भी देखा खामोशी है चारों तरफ, कोई समझ नहीं आती है कि क्या हो रहा है। अच्छे काम के लिए, लोगों की हित में, सोसाइटी की बेहतरी के लिए अगर कोई आवाज उठाएगा, लेकिन अच्छे चैनल से, अच्छे तरीके से, अच्छा रास्ता इख्तियार करने से, डंडे और पत्थर उठा के हमने ये नहीं करना है। हमने बड़े प्यार से इंतजामिया को, सरकार तक ये बात पहुंचानी है। क्यों नहीं काम होते? काम होते हैं। लेकिन आपको एक बात बताना चलूं कि उसके लिए हम सबको यहाँ पे देखिए बहुत सारे अच्छे लोग हैं, अच्छी मतलब अक्ल रखने वाले लोग हैं जो आगे आना चाहते हैं, मगर बदकिस्मती की बात है उनके अंदर कुछ डर बैठ गया है, उनके अंदर पता नहीं क्या खौफ बैठ गया है कि पता नहीं क्या होगा। आप आइए, बात कीजिए इंतजामिया से। इंतजामिया हमारे लिए, भाई मैंने पहले भी बोला, इंतजामिया हमारे लिए है, काम करने के लिए बैठी है, लोगों के दुख दर्द बांटने के लिए बैठी है। हम अगर सब इकट्ठे जाएंगे इनके पास तो काम क्यों नहीं होगा भद्रवा का। अच्छा नसीर साहब, मुझे बताइए, आप तो कहते हैं कि काम होते हैं जब भी हम जाते हैं, ये तो आम आदमी जाएगा तो मुझे नहीं लगता है उस तरह का असर पड़ेगा। लेकिन क्या आपके कोई लिंक्स है क्या, कहीं बीजेपी के साथ, कहीं सेंटर के साथ तो नहीं जुड़े हुए हैं, तब जाके आप कह रहे हैं कि मेरे काम होते हैं जो भी मैं काम कहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन या किसी को भी? देखिए अबरार जी, लिंक्स, आपने लिंक्स की बात की, सबसे पहले देश है, देश सबसे पहले। आप देशभक्ति रखिए, देश को पहले रखिए, देश के हित में बात कीजिए, क्यों नहीं काम होंगे भाई। लिंक्स क्या है? हमारी एनजीओ है, सेंट्रल गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है। एक एनजीओ सेमी गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट की स्कीमें आगे लेने, काम क्यों नहीं होंगे भाई। मैंने पहले ही बोला, डंडा लेके नहीं जाना, प्यार और मोहब्बत से जाइए। आपने देखा यहाँ पे, हमने यहाँ पे मतलब अगर लाइब्रेरी की टाइमिंग चेंज करवाई, एक रिक्वेस्ट डाली लाइब्रेरी के लिए, अगर कोई भी काम किया, रिक्वेस्ट की, डिमांड की, अच्छा काम था। लोग, आपने देखा, लोग आए हमारे पास, लोगों ने हमारी हौसला अफजाई की। जब आपको हौसला अफजाई मिलती है तो जुनून मिलता है आपको काम करने का। तो वैसे ही मैं लोगों को बताना चाहूंगा, देखिए लिंक्स, हर एक के लिंक्स होते हैं। मैं अब बीजेपी, अब देखो काम करें तो बीजेपी लोग बोल रहे हैं, अब जी बीजेपी, लोग कहते हैं ना, लोगों का काम ही कहना है यार, क्या कहने बोलते हैं लोग। आपको भी इल्जाम लगाते हैं, हमें भी इल्जाम लगाते हैं, इल्जामों से डरना नहीं है। लोग बीजेपी बोले, लोग और कुछ बोले, हमने न कभी किसी पार्टी का पट्टा पहना है, न कभी पहनेंगे, वो आपने देखा होगा। कह रहे हैं बड़े आराम से जो है मेरी बात पूरी होने दीजिए। देखिए हमने कभी, आपने देखा मुझे कभी किसी का पार्टी का पट्टा, या मैंने किसी पार्टी के लिए कहीं भी कोई वोट मांगे होंगे, या मैं किसी के पीछे चला होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी एक एनजीओ है जो खिदमत खलक करती है के लिए आगे आगे हमेशा रहती है और रहेंगे। बाकी रहा काम, बाकी रहा लिंक्स, देखिए हर एक के अपने अपने लिंक्स होते हैं। हमने ऐसा प्यार और मोहब्बत बांटी है। हर एक ऑफिसर जो भी कहीं की पोस्ट पे बैठा है उसको पता है इनका काम। आप काम कीजिए, नियत साफ रखिए, आप काम कीजिए, उसका फल आपको मिलेगा। वो आप, पूरी दुनिया आपको देख रही है आप क्या कर रहे हो। जब आप काम ही नहीं करोगे, अपने घर बैठे रहोगे, सिर्फ बातें करते रहोगे किसी चौक पे। यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना भद्रवा में, प्रॉब्लम क्या, मैंने पहले बोला, सपोर्ट नहीं मिलती है किसी को। सिर्फ चौकों पे बैठेंगे, 2-4 चौक बदनाम चौक हो चुके हैं, वहां पे बैठेंगे, बातें करेंगे, उसके खिलाफ, इसके खिलाफ, उसके बाद रिजल्ट जीरो। आज कहाँ वो बातें करने वाले, कहीं नहीं। सिर्फ काम करने वाले आपको मिलेंगे। आप काम कीजिए, उसका ही चर्चा होगा, उसकी ही तारीफ होगी, उसकी हौसला अफजाई, और इंतजामिया भी उसी की मानेगी, लेकिन अच्छे चैनल से, प्यार और मोहब्बत से, और कानून को हाथ में नहीं लेना है। मैंने पहले बोला, पहले देश, कानून, देश का कानून, देश की सेना, देश की पुलिस, आप इनका साथ दीजिए, क्यों नहीं काम होंगे। चले, हम भी आज प्यार से जो है, जिस तरह से नसीर साहब ने कहा कि प्यार से आप इंतजामिया तक आवाज पहुंचाए तो काम होते हैं, तो मैं भी आज हाथ जोड़कर एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूं कि जो लिंक रोड्स डैमेज जो हुए हैं जो रोड्स, उनको जल्दी से बनाया जाए। जो लिंक रोड है, कॉलेज रोड है, इसको बनाया जाए ताकि लोग जो है कहीं सफर ना हो और कहीं हादसा ना हो जाए। उससे पहले ही अगर काम हो जाए तो बेहतर रहेगा।